Welcome to the class, everyone. It's your lecture number 5th of SEO content writing. Okay, so in today's class, we are going to understand about keywords and how to research them. So this is the blog which I have opened in front of you. एंड हमने लास्ट टाइम कीवर्ड की प्लेसमेंट देखी थी, यानी हमने देखा था कि हम कीवर्ड्स को कैसे प्लेस करते हैं, प्राइमरी कीवर्ड हो, सेकेंडरी कीवर्ड हो, और इंफॉर्मेशन बेस्ड कीवर्ड के लिए हमने किस तरह से टाइटल बनाना है और उसमें कौन सा कीवर्ड का टाइप ऐड होता है, और कमर्शियल बेस्ड आर्टिकल के लिए हम कौन सा कीवर्ड का टाइप ऐड करते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड या लॉन्ग टेल कीवर्ड किसे कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्विज फर्स्ट. मुझे बताइए, व्हाट इज अ शॉर्ट टेल कीवर्ड? शॉर्ट टेल कीवर्ड किसे कहते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड किसको कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? गिव मी एन एग्जांपल ऑल्सो. ऑल्सो टेल मी प्राइमरी कीवर्ड एंड सेकेंडरी कीवर्ड किसको कहा जाता है. 2 मिनट के क्विज के बाद हम फिर अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली. एग्जाम्पल दीजिए ना, 1 to 3 वर्ड्स क्या होता है. शॉर्ट टेल कीवर्ड की एक एग्जाम्पल दीजिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड की एक एग्जाम्पल दीजिए. हरी अप, यू हैव 2 minutes एवरीवन. No, there are no voice issues. Basically, your quiz was going on. Done. Best summer shoes at low price. Okay, this is the long tail keyword. ठीक है. Best exercise for back pain. This is a long keyword also. That's good. Digital marketing is a short tail keyword and long tail is the solo travel tips for women in London. Okay, great. Perfect. Now, understand this thing. जब हम keyword research करते हैं तो हमारे पास दो methods, main वाले methods हैं, और एक method हमारा AI method है.
सो पहले हम इन दो मेथड्स की बात करते हैं, अ मैनुअल मेथड एंड द टूल बेस्ड मेथड। सो आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू फाइल फॉर यू, लेकिन नोट्स मैं आपके साथ यही वाले शेयर करूंगी। लेट्स अंडरस्टैंड इट वन बाय वन कि मैनुअल मेथड क्या होता है, कैसे मैनुअली आप कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं, क्यों सर्च करते हैं मैनुअली, टूल्स क्यों नहीं इस्तेमाल करते, ऑल द थिंग्स आई विल टेल यू। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट मैनुअल मेथड। ओके, सो दो मेथड हैं, एक मैनुअल और एक टूल बेस्ड मेथड। मैनुअल का मतलब है कि ऑफ कोर्स आपने टूल्स इस्तेमाल नहीं करने, टूल्स इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कीवर्ड रिसर्च कैसे और क्यों करेंगे। पहले समझते हैं क्यों करेंगे। कीवर्ड रिसर्च हम करते हैं क्योंकि हमने अपना कंटेंट करना होता है ऑप्टिमाइज, मींस रैंक करना होता है। बाज औकात ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं जिसको वेबसाइट पे कंटेंट ऐड नहीं करना, जिसको अपना कंटेंट में भी किसी मैगजीन में ऐड करना है, किसी अखबार में ऐड करना है, किसी जर्नल में ऐड करना है, जिसको उसको रैंक कराने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वेबसाइट उनकी रैंक हुई हुई है। सो दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द ऑप्टिमाइजेशन और रैंकिंग और टेक्निकलिटीज। ठीक है, क्या अब आपको मेरी वॉइस आ रही है? क्या आप मेरा कंटेंट देख सकते हैं स्क्रीन पे? इज माई वॉइस क्लियर? इज माई स्क्रीन विजिबल? काइंडली लेट मी नो सो आई कैन कंटिन्यू। ऑल गुड, कोई कंफ्यूजन नहीं है? परफेक्ट। सो आई एम गोइंग टू टर्न ऑफ योर चैट ताकि मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो अब। प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन एवरीवन। सो मैनुअल मेथड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ऐसे क्लाइंट्स जिनको जरूरत नहीं है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की, टेक्निकलिटीज की, वो मैनुअल मेथड यूज करते हैं। मैनुअल मेथड में हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, दिमाग को इस्तेमाल करना, आइडियाज गैदरेशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं अपने आप से रिलेटेड टू द टॉपिक, और फिर आप कीवर्ड्स की लिस्ट बना लेते हैं। यानी आपको पता होता है कि आपने टाइटल्स क्या बनाने हैं। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू आपको हेल्प होता है कि कौन सा टाइटल आपका आर्टिकल का बनेगा, टॉपिक वाइज लिस्ट आप बना सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, सबसे पहले अपना टॉपिक चूज कर लेते हैं। हम एक सिंपल से टॉपिक ले लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, वेट लॉस का। ठीक, अच्छा, जब आपको टॉपिक दिया जाता है तो क्लाइंट कहता है कि इससे रिलेटेड टाइटल्स निकाल लीजिए, उसमें आपने अपना कीवर्ड ऐड करना है वेट लॉस का। ठीक, अब यूजली हम क्या करते हैं, टाइटल के आइडियाज गैदर करते हैं फ्रॉम द कीवर्ड टूल, और उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी और उसकी सब चीज़ें चेक करते हैं। लेकिन यहाँ हमें इन तमाम कामों के करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिंपली टाइटल्स को गैदर करेंगे, आइडियाज को खुद ही बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरा अपना आपसे क्वेश्चन नंबर वन होगा कि व्हाट टाइप ऑफ आर्टिकल इज इट? इज इट इंफॉर्मेटिव और कमर्शियल? ठीक है, सो मेरा पहला क्वेश्चन अपने आप से ये होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या है कि आपका पहला आर्टिकल जो है, या जो आर्टिकल आप काम कर रहे हो, वो इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है। ठीक है, तो इट मीन्स के इट विल बी एंड it will have a question based keyword in its title. It will have question based keywords. अगर इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल लिख रही हूँ तो क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स होने चाहिए टाइटल में, हु व्हाट व्हेन वेयर। इसका मतलब है कि सवाल पूछने हैं। ठीक, तो पॉसिबल सवाल क्या हो सकते हैं? पॉसिबल क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, क्यूरीज क्या हो सकती हैं मेरे माइंड में अगर मैं वेट लॉस से रिलेटेड इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रही हूँ। ठीक है, या मैं कुछ आर्टिकल पढ़ने वाली हूँ, तो मेरे दिमाग में कौन से सवाल होंगे जो मैं सोचूंगी इनका जवाब मुझे इस आर्टिकल या मैगजीन से मिलेगा। सो उन पॉसिबल क्वेश्चंस की हम लिस्ट बना लेंगे। तो पहले तो हम विदाउट गोइंग टू इंटरनेट और विदाउट गोइंग टूवर्ड्स इंटरनेट हम खुद ही सवाल बना लेते हैं। यहाँ पर मैं आपकी चैट बॉक्स ओपन करने वाली हूँ। पहला सवाल मैं खुद बनाऊंगी, वेट लॉस से रिलेटेड, व्हाट व्हेन व्हाई वेयर को यूज करते हुए। सो व्हाट इज वेट लॉस? व्हाट इज वेट लॉस? हाउ टू डू हाउ टू लूज वेट एट होम? कैन garlic,
Ginger, sorry. It's not garlic, it's ginger. I'm sorry. Can ginger tea helps losing weight? तो ये कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो मेरे माइंड में आए या मुझे समझ में आए related to this topic. Now I'm gonna open your chat box and you are gonna make some questions for me. क्या आप brainstorm कर सकते हैं? ऑफ माय टारगेट ऑडियंस। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और आपसे क्वेश्चंस बनवाया करती थी प्रीवियस बैचेस में टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड भी, कि टारगेट ऑडियंस क्या है, क्योंकि अब ये जेनेरिक टॉपिक था, यानी वेट लॉस मर्दों और औरतों और बच्चों और सबको ही इससे रिलेटेड इन्फो चाहिए होती है, तो मैंने यहाँ पे टारगेट ऑडियंस के लिए अलग से एक क्वेश्चन क्रिएट नहीं किया। बट अगर कोई ऐसा टॉपिक है जैसे स्किन केयर है, जैसे मेन शूज है, तो आप इसके लिए टारगेट ऑडियंस का भी एक अलग से क्वेश्चन बनाते हैं। हाउ कैन बी वेट लॉस। अच्छा जी, क्वेश्चंस आ रहे हैं, 1 सेकेंड, लेट मी सी। वेट लॉस एट होम विदाउट एक्सरसाइज, नाइस। ये बहुत बहुत कॉमन सवाल है। विच इंग्रेडिएंट शुड बी यूज टू रिड्यूस वेट एट होम? ठीक है। विच फूड हेल्प्स मी टू लीज? कैन कीटो डाइट हेल्प मी आउट फॉर वेट लॉस? वेरी गुड। हाउ मोरिंगा इज यूजफुल फॉर वेट लॉस? 5 to 7 minutes क्वेश्चन आंसर सेशन कर लिया करूँ। अच्छा जी, ठीक है, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। 59 हो रहे हैं। ठीक है, मैं 5 मिनट्स, लास्ट की जो 5 मिनट्स हैं आपकी असाइनमेंट बता के आई विल डू द क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर मैं आपको ये बात पहले नहीं बता चुकी तो मैं अभी बता देती हूँ। टू सेव योर लाइफ एज अ राइटर, हम लोगों ने ग्रामरली का जो एक्सटेंशन है वो इनेबल करना है। अच्छा, ये देखिए, ग्रामरली फॉर क्रोम पे जाएं और इसको ऐड टू क्रोम कर दें, इट इज़ फ्री। जो लोग मुझे मोबाइल से देख रहे हैं और वो इस तमाम तर सहूलियात को यूज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सबसे पहले जाना है क्रोम पे। सबके मोबाइल में क्रोम होता है? नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोग उसको अपडेट कर लें अपने प्ले स्टोर या iOS स्टोर पे जाके। ऐड हो गया। क्रोम को ऐड करने के बाद आपने इन 3 डॉट्स पे जाना है। 3 डॉट्स पर जाएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कहीं पर आ रहा होगा डेस्कटॉप व्यू। आपने उस डेस्कटॉप व्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ नहीं आ रहा क्योंकि मेरा लैपटॉप है, ठीक है। लेकिन जो लोग मुझे मोबाइल से देख रहे हैं वो जब इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे ना, ठीक, जहाँ पे गूगल लिखा हुआ आता है उसी स्क्रीन पे जाइए। क्रोम पे जाने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करें, यहाँ कहीं लास्ट में लिखा हुआ होगा डेस्कटॉप व्यू। आपने उस डेस्कटॉप व्यू पे करना है क्लिक। जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारा काम जो हम इस वक्त लैपटॉप पे मैकबुक पे कर रहे हैं, आप वो सेम टू सेम सर्चिंग, सेटिंग्स, हर चीज कर पाएंगे अपने फोन के ऊपर भी। और जब आप ये कर लेंगे तो फिर आप लिखेंगे grammarly.com फॉर ग्रामरली एक्सटेंशन फॉर द पीसी और फॉर क्रोम। फॉर क्रोम कर लेंगे तो हर जगह ही ठीक हो जाएगा। हाँ जी, ऑल गुड। ठीक है, चलें, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। ये हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग का इशू था। इन केस हमारा इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है, अगर हमारा आर्टिकल जो है वो कमर्शियल बेस्ड है, तो फिर हमने क्या करना है? कमर्शियल बेस्ड आर्टिकल के लिए लिस्टिकल बेस्ड कीवर्ड्स हमने इस्तेमाल करना है। तो अगर कमर्शियल बेस्ड आर्टिकल है तो हम यूज करेंगे लिस्टिकल बेस्ड की वर्ड्स का। सो टॉप 3 ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हर्ब्स टू लूज वेट इन 5 to 7 डेज। वैसे तो 7 डेज होता है ना, लेकिन अगर आप 5 to 7 डेज लिखेंगे तो क्लिक एक एक ऐसा शख्स जो इस प्रॉब्लम से दो चार है वो डेफिनेटली इसके ऊपर क्लिक करेगा। 5 to 7 डेज। ट्रेंडिंग मेडिसिन्स
or procedures to look in shape, space, कोलोन। अच्छा, कोलोन ऐड करते हैं तो पहले और बाद में दोनों जगह आपने स्पेस बार देना है, ठीक है। द लास्ट वन इज लव्ड बाय सेलिब्रिटीज। द लास्ट वन इज लव्ड बाय सेलिब्रिटीज और यूज्ड बाय सेलिब्रिटीज कर लें, ठीक है। अच्छा, अब हाँ, अटेंडेंस की फिक्र छोड़ दीजिए, आपकी मैनेजमेंट बहुत एक्टिव है, बहुत एडवांस है। जैसे ही आप लोग इंटर होते हैं मीटिंग में आपकी अटेंडेंस लग जाती है, तो डोंट यू वरी अबाउट दैट। अच्छा जी, टॉप 3 अब कोई और लिस्ट बता देते हैं। 3 ways और 3 products, क्योंकि हमने किसी चीज को बेचना होता है ना। 3 products used by even teenagers to safely lose 6 kilos of weight in no time. Anyone who wishes to try and add something here? ठीक है, इसको केजी कर देते हैं, नो इश्यूज जी। तो 3 products used by even teenagers to safely lose weight without side effects or in no time. Okay, now the house is all open, everyone. हम क्या कर रहे हैं? It's 7:04 right now. By 7:10 almost, आप लोग अपने responses दीजिए. How would you make a title using listicle based keywords? Get smart with seamless beauty. What is this? I'm so sorry if this is the name of the product I don't know about. Kindly इसको थोड़ा सा elaborate कीजिएगा. Top 5 yoga exercises to reduce weight in few days. ठीक है. Top 10 keto recipes to lose weight. Best exercise for weight loss in home, especially for house women. What is house women? Who is a house woman? A housewife, maybe? Okay. Acha, do understand this thing that in your title, you are gonna use some link, some kind of a link of a product, maybe some kind of a link of a gym, a place, or anything. So, उस चीज को mind में रखते हुए make your title so that it can fit into your article nicely. Seven best ways to fight your obesity. To lose fate, FATE, fat, it's your किस्मत. किस्मत को कैसे लूज कर सकते हैं आप? Can't run away with that shit. Okay. Which one is okay? 6 tried and tested home remedies. ठीक है, it's done, it's good. Okay, 7:06 right now. We have 3 more minutes left. Kindly be quick, everyone. We gotta move to the next part also, जिसमें हमने tools related a keyword researching सीखना है. So be quick. Till then, I'm gonna open the keyword tool.
Last 2 minutes are left. Exercises to lose weight. 4 best salad recipes to lose weight instantly. Daily walk. Adrak, 1 second. Elychee, lemon, adrak, and coffee. I never knew coffee helps you lose weight. Great information. Okay, fat trimmer, green tea. What is fat trimmer though? I don't know about that also. Portion control diet to lose weight, bulletproof coffee. Okay. Okay, that's the one you make using desi ghee, Hana? I've heard about that. Okay, it's intermittent fasting. It starts with I. Black coffee helps. Okay, so I'll try that too. Running and walking is also important for losing weight. Ginger water also. Great, great, great. Uh, I asked for the titles though. Lime water also. Chale. Thank you very much for the wonderful insights. Coffee with coconut water. Okay, let's move on to the next part. Now we are going to do research. We are going to learn actually research through AI and the tools. So below are some of the tools which we are going to see. अच्छा, now when you are doing research through tools, आपको कुछ चीजें देखनी होती हैं. For example, आपको देखना होता है KD, which is the abbreviation of keyword difficulty. It means how easy or hard it is to rank on Google using this one particular word. यानी कितना आसान है या कितना मुश्किल है इस एक कीवर्ड को इस्तेमाल करके रैंक करना. So it's your KD. तो हम KD को देखते हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी को देखते हैं. सेकंड थिंग इज सर्च वॉल्यूम. सर्च वॉल्यूम मीन्स हाउ मेनी पीपल आर सर्चिंग फॉर दिस वर्ड. इसका कोई हमारे पास आप कह लीजिए कि कोई एक नंबर नहीं है, डिजिट नहीं है, बट 100K जितना एक सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, या कुछ ना कुछ लोग जो हैं, या मतलब कुछ ना कुछ इसका सर्च वॉल्यूम होना चाहिए. पीपल शुड बी सर्चिंग फॉर इट. सो 100K हो तो इट्स ग्रेट. सर्च वॉल्यूम के अलावा जो तीसरी चीज है, दिस इज योर डिस्क्रिप्शन, दिस इज योर इंटेंशन. इंटेंशन, हर वर्ड का एक इंटेंशन होता है. देर इज आई, देर इज सी, देर इज टी, एंड देन देर इज एन. आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन. इट मीन्स कि ये कंटेंट इंटरनेट पर इस लफ्जों, इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करके जो कंटेंट लिखा जा रहा है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड है. सी स्टैंड्स फॉर कमर्शियल. इन लफ्जों को इस्तेमाल करके जो कंटेंट लिखा जा रहा है वो कमर्शियल बेस्ड है. टी स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शनल. ट्रांजैक्शनल ऑल्सो कम्स अंडर द कमर्शियल. सो इन वर्ड्स को इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शनल कंटेंट लिख रहे हैं. और इनको इस्तेमाल करके हम नेविगेशनल कंटेंट लिख रहे हैं. नेविगेशनल क्या होता है, जो डायरेक्शंस बताते हैं. फॉर एग्जांपल, बेस्ट सैलून्स नियर मी, बेस्ट मीट शॉप्स नियर मी, बेस्ट जिम्स नियर मी. सो नेविगेशनल क्या होते हैं,
नेविगेशनल आपको कंटेंट बताते हैं, डायरेक्शंस के रिलेटेड कंटेंट होता है ये वाला. सो सर्च इंटेंट. should i turn off the should I turn off your chat boxes because you guys are making mess now? Please. Okay, be quiet for some time. So we are gonna see the three things. हमने इन तीन चीजों को देखना है जब भी कोई कंटेंट का कीवर्ड हम सर्च कर रहे हैं किसी भी टूल पर, चाहे वो सेमरश हो, उबर सजेस्ट हो, एचरफ हो, keyword.io हो, कोई भी हो. आपने उसमें केडी सर्च करना है यानी कीवर्ड डिफिकल्टी सर्च करना है, इंटेंशन सर्च करना है, सर्च वॉल्यूम देखना है. केडी का हमारे पास एक स्केल है. ऑन द स्केल ऑफ 1 to 100, अगर जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ही ज्यादा कीवर्ड डिफिकल्ट होता जाएगा. तो आपने 30 से लेस वाले वर्ड्स को आप यूज करेंगे एज अ बिगनर बिकॉज दे आर इजी टू रैंक. सो आपकी केडी 30 के अंडर होनी चाहिए, 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए. लेट्स सपोज वो 40 हो जाती है तो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है. बट 40 वाला भी हम यूज कर सकते हैं. 50 से अबव, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये जितना भी ज्यादा आपका रैंक ऊपर जाता जाएगा, स्केल ऊपर जाता जाएगा, इट विल गेट डिफिकल्ट फॉर यू टू रैंक. सो हमने क्या क्या देखना है? हमने देखना है केडी, सर्च इंटेंट एंड सर्च वॉल्यूम. केडी मीन्स कीवर्ड डिफिकल्टी जो 30 से लेस होनी चाहिए. सर्च वॉल्यूम जो कि कुछ ना कुछ होनी चाहिए, 100 के हो जाए तो बेहतरीन है. एंड द थर्ड थिंग इज इंटेंशन. अगर इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल लिख रहे हैं तो आई वाले सारे कीवर्ड्स, कमर्शियल लिख रहे हैं तो सी वाले और टी वाले, और अगर नेविगेशनल कंटेंट लिख रहे हैं जिसमें आपने डायरेक्शंस बतानी है लोगों को तो फिर एन वाले यूज करेंगे. नाउ लेट्स डू इट प्रैक्टिकली. हमने यूज करना है सबसे पहले सेमरश को. हम सेमरश पे जाएंगे और अपना कीवर्ड एंटर करेंगे. ठीक. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऑनलाइन बुक्स और मैंने इसको सर्च कर दिया. जब मैंने सर्च के बटन पर क्लिक किया तो मेरे पास कीवर्ड्स आ गए. ऑल कीवर्ड्स पे जाके ओके, यहाँ पर बुक से रिलेटेड या ऑनलाइन बुक से रिलेटेड लोग इंटरनेट पर जो भी चीजें ऑनलाइन अपडेट कर रहे हैं उसकी यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आ गए, यानी इन कीवर्ड्स को यूज करके आर्टिकल लिखा जा रहा है. ये कीवर्ड्स हैं. अब ये कीवर्ड्स नेविगेशनल के लिए यूज हो रहे हैं, यानी बार्नीज एंड नोबल एक किसी शॉप का नाम हो सकता है तो ये नेविगेशनल के तौर पर यूज हो रहा है. बुक्स इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट और ट्रांजैक्शनल बेस्ड कंटेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है. स्टोरी लाइन ऑनलाइन नेविगेशनल कंटेंट के तौर पर यूज हो रहा है. सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो भी हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड कंटेंट में जो वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं आपको वहां पे उसकी लिस्ट आ जाती है. फिर आप उसका इंटेंट देखते हैं, उसके बाद आप उसका केडी चेक करते हैं, वॉल्यूम चेक करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना कंटेंट राइट डाउन करते हैं. नाउ व्हाट इज सीपीसी? कॉस्ट पर क्लिक. एवरेज प्राइस जो एक एडवर्टाइजर पे करता है यूजर को जब वो क्लिक करते हैं या किसी एड, लाइक कोई एड लगाते हैं गूगल एड के ऊपर. फॉर एग्जांपल मैंने अपना कंटेंट लिखा. ठीक है. कंटेंट को लिखने के बाद आई हैव टू पे गूगल ताकि वो इसकी एड चलाए. ठीक है. यानी डिफरेंट जगहों पर जब मैं वेबसाइट ओपन करती हूँ तो ऐड आ जाता है कि क्लिक ऑन दिस आर्टिकल टू व्यू इट. तो ये जो एवरेज आपको सीपीसी नजर आ रहा है ये कंटेंट का ये कॉस्ट पर क्लिक है, यानी हमको पहले ये कॉस्ट पे करनी है एंड देन जब हमारे क्लिक्स बढ़ते जाएंगे तो फिर हमें ये वाला कॉस्ट वापस आ जाएगा. सो इनिशियली दिस इज व्हाट यू नीड टू पे ऑल्सो. तो आप इसको भी चेक करते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप अपना कीवर्ड सर्च करते हैं. कोई और वर्ड सेलेक्ट करके देख लेते हैं. कार्स फॉर एग्जाम्पल. अब आप देखें कि कार्स एक ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं. कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड है, कीवर्ड का वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है, ट्रेंड इसका बहुत अच्छा जा रहा है, सीपीसी $1 है ऑलमोस्ट, एंड इंटेंट इसका नेविगेशनल है, 5.7 ग्लोबल वॉल्यूम है, यानी कार्स के ऊपर लोग इतना सारा कंटेंट लिख रहे हैं. जब मैं इसको मैजिक टूल पे लेके जाती हूँ
तो मुझे इसकी कुछ वेरिएशन नजर आती है, ठीक है। किस तरह का कंटेंट लोग बना रहे हैं? अर्जेंट कार्स नियर मी, कार वॉश नियर मी, कार इंश्योरेंस, कार इंटरप्राइज, कार रेंटल। इस तरह का कंटेंट लोग लिख रहे हैं कार का कीवर्ड इस्तेमाल करके। ठीक, सो अगर मुझे कोई टॉपिक मिलता है कार और उसको मैं सर्च करती हूँ तो फिर मुझे इस तरह के कीवर्ड्स अपने कंटेंट में ऐड करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी की। अगर आप ये ट्रेंड देखें तो यहाँ पे ये 100 आ रहा है, इंटरप्राइज कार रेंटल। यहाँ पे ये 66 आ रहा है, अर्जेंट कार नियर मी। यहाँ पे ये 69 हो गया, यहाँ पे ये 64 हो गया, कार गुरु। क्यों? क्योंकि हमने एक अजीबो गरीब अनपॉपुलर अनकॉमन सा वर्ड ऐड कर दिया कार के साथ। सो अगर आपका कंटेंट का कीवर्ड बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, 100% आ रहा है, तो उसको कम करने के लिए आप अपने मेन कीवर्ड से पहले या बाद में कोई कॉमन सा वर्ड ऐड कर सकते हैं ताकि उसकी डिफिकल्टी नीचे हो जाए, गिर जाए और 30s पे आ जाए। वन क्वेश्चन प्लीज, व्हाई आर वी सर्चिंग दिस कंटेंट? तो किसी का भी होगा तो हमें वो लिखना होगा। हम ये इसलिए सर्च कर रहे हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें। नेविगेशनल किसे कहते हैं? अच्छा जी, अब हम क्या करें? लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स लेना शुरू कर देते हैं। मैं जल्दी से व्यू कर देती हूँ कि हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा है। आज की क्लास में हमने अंडरस्टैंड किया है 2 ways टू डू कीवर्ड रिसर्चिंग। कीवर्ड रिसर्च करने के 2 तरीके हमने सीखे। द फर्स्ट इज कॉल्ड मैनुअल एंड द अदर वन इज कॉल्ड टूल बेस्ड मैथड। मैनुअल मेथड में हम किसी टूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। हमने अपने आप से कुछ सवाल पूछना है रिलेटेड टू द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 के आर्टिकल क्या है? इज इट इंफॉर्मेशन बेस्ड या कमर्शियल बेस्ड? अगर इंफॉर्मेशन बेस्ड है तो इट मीन्स मेरा आर्टिकल का टाइटल व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, कैन, कुड से स्टार्ट होना चाहिए। अगर कंटेंट कमर्शियल है तो लिस्टिकल बेस्ड होने चाहिए, ट्रेंडिंग, टॉप, टॉप 3, टॉप 10 एटसेट्रा, इस तरह के वर्ड्स जो लिस्ट दिखा रहे होते हैं। अगर क्वेश्चन बेस्ड है तो मैं पॉसिबल क्वेश्चंस की तरफ मूव करूंगी। अच्छा, मैंने आपको एक और टेक्निक बताई हुई है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे? आप सिंपली गूगल पे जाओगे, अपना टॉपिक लिखोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखती हूँ क्रिप्टो करेंसी। मैंने क्रिप्टो करेंसी लिखा। क्रिप्टो करेंसी लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाट फॉर एग्जाम्पल। तो मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। आप इस तरह के क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं। आपका आज का असाइनमेंट एक्चुअली इसी पर बेस करता है, वाई क्रिप्टो करेंसी एंड कैन क्रिप्टो करेंसी। सो क्वेश्चन वर्ड्स ऐड करके भी आप अपना कंटेंट का आइडियाज दे सकते हो, टाइटल जनरेट कर सकते हो थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टॉप। तो टॉप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, यानी मुझे कुछ ना कुछ कमर्शियल कंटेंट का आइडिया भी मिल जाता है। सो दिस यू कैन ऑल्सो डू। सर्प एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। सर्प एनालिसिस क्या होती है कि आप पीपल ऑल्सो आस्क देख लेते हैं या आप मूव डाउन कर लेते हैं, देन यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट दिस थिंग ऑल्सो। तो ये भी आपकी सर्प एनालिसिस में ऐड हो जाता है। सो इस तरह से भी क्वेश्चंस के आइडियाज आप ले सकते हैं। अच्छा, यू ऑल वर आस्किंग मी अबाउट दिस थिंग कि ये मैंने क्या ऐड किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड कीवर्ड सर्फर। कीवर्ड सर्फर की एक्सटेंशन मैंने अपने लैपटॉप में क्रोम में ऐड कर दिया ताकि अगर मैं कुछ भी सर्च करूं तो मुझे उसका सर्च वॉल्यूम वगैरह नजर आ जाए। ठीक है, दिस ऑल्सो हेल्प्स मी आउट जब मैं एसईओ कर रही होती हूँ। तो आप भी इसको इजीली ऐड कर सकते हैं, बहुत इजी और फ्री है। आपने सिर्फ यहाँ पे लिखना है कीवर्ड सर्फर। कीवर्ड सर्फर, क्रोम एक्सटेंशन आ गया। आपने बस उसको सिंपली जाना है और ऐड कर देना है एंड यू विल बी गुड टू गो। जो थर्ड वाला है ना, आपने इसको ऐड करना है। सो दिस विल बी एडेड इन नो टाइम। क्लिक हेयर टू डाउनलोड द एक्सटेंशन और आपकी एक्सटेंशन अपडेट हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन। सो गाइस, पहले असाइनमेंट बता देती हूँ एंड देन विल मूव फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। आपका आज का असाइनमेंट ये है कि आपने एक कॉलम क्रिएट करना है और उस कॉलम में आपने ऐड करने हैं क्वेश्चन बेस्ड और लिस्टिकल बेस्ड कीवर्ड्स की लिस्ट। अच्छा, दिस इज नॉट योर असाइनमेंट। ये जो 5 वाली यहाँ पे मेंशन है, ये असाइनमेंट आपकी नहीं है क्योंकि मैंने अभी आपको कीवर्ड प्लानर बनाना नहीं सिखाया। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ आपने सिर्फ अपने कंटेंट से रिलेटेड ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आनी है और ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप क्वेश्चन बेस्ड और लिस्टिकल बेस्ड तीन तीन क्वेश्चंस बनाकर आएंगे। फॉर
commercial content also, and for information based article also. So जो भी आपका टॉपिक है, स्किन केयर, पेरेंटिंग, क्रिप्ट, वट एवर योर टॉपिक है, उससे रिलेटेड ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और तीन तीन जो है वो क्वेश्चंस की लिस्ट बना के लाएं. दिस इज योर असाइनमेंट फॉर टुडे. मूविंग ऑन फॉर द क्वेश्चन आंसर्स. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो मुझे बताइए प्लीज, रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक. Do you know how to do brainstorming? Yes or no? अच्छा ठीक है. नेविगेशन कंटेंट किसे कहते हैं? नेविगेशन कंटेंट कहते हैं ऐसे कंटेंट को जिसमें डायरेक्शंस दी जाती है. फॉर एग्जांपल, टॉप 10 स्कूल्स नियर मी. जी. ट्रांजैक्शनल कंटेंट ऐसे कंटेंट को कहते हैं जिसमें आप कुछ चीज कमर्शलाइज कर रहे होते हैं. इंटेंट का मतलब होता है नियत, किस नियत से कंटेंट को व्यू किया जा रहा है. क्या कोई इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए इस कंटेंट को ओपन कर रहा है, क्या कोई किसी कंटेंट को कमर्शलाइज प्रोडक्ट के लिए ओपन कर रहा है. सो इंटेंट नियत को कहा जाता है. Prior knowledge, we ask students reply brainstorming. Sorry, I didn't get your question. मुझे थोड़ा सा पढ़ने दीजिएगा. To check prior knowledge, we ask question and students reply. This is called brainstorming. ठीक है, yes. अच्छा जी मैम, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 11 क्यों लिखा गया मैम? गलती से हुआ है, कोई बात नहीं. नेविगेशनल कंटेंट यूज होता है ऐसे आर्टिकल्स के लिए जहां पे आप डायरेक्शंस दे रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, वेयर कैन आई फाइंड रेंटल कार्स. ठीक है. और रेंटल कार्स नियर मी. इस तरह के आप कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं ताकि आप लोगों को डायरेक्शंस बता सकें. कम होना चाहिए क्या डिफिकल्टी वर्ड की? यस, 30 से अंडर अंडर होनी चाहिए. जितना 30 से अंडर होगा उतना ही इजी होगा हमारे लिए. मैम प्लीज क्लास टाइमिंग चेंज हो सकती है, बिकॉज जब क्लास होती है तब अजान हो रही होती है, नमाज का टाइम होता है जो, तो देर हो जाती है. आप वुजू करके बैठा करें, जैसी अजान हो आप जाएं, नमाज पढ़ें और वापस आ जाएं. जो आपका पार्ट मिस हो गया 5-10 मिनट का, वो आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिए और बाकी क्लास आप लाइव अटेंड कर लें. तीन चीजें होती हैं, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है. नोट्स अवेलेबल होंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, बिल्कुल अवेलेबल होंगे ये नोट्स में. जैसे ही आपकी क्लास एंड होगी आई विल शेयर. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इस एक नोट्स जो मैं शेयर करती हूँ इसमें सारी क्लासेस के नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां पे सब कुछ आ जाएगा. इंफॉर्मेशन एंड कमर्शियल, दीज आर द टू इम्पोर्टेंट वंस. ऑल द कीवर्ड्स में से आई वाला और सी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई हैव अ गुड वॉइस, थैंक यू. आपकी क्लास एंड करके नमाज पढ़ती हूँ. मेरी तरफ अजान वैसे आपकी क्लास से पहले हो जाती है, सो मुझे ये इशू नहीं है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन. अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर. इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस तो आपका व्हाट्सएप ओपन है, काइंडली आप वहाँ क्वेश्चन सबमिट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो मेंशन मी विद योर क्वेश्चंस ताकि मैं आपका कंटेंट देख सकूं और आपको रिप्लाई कर सकूं. अल्लाह हाफिज एवरीवन, फी अमान अल्लाह.